नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल की लाइन पढ़ी। वो कहते हैं ना कि यकीन हो तो रास्ते कहीं भी खुल जाते हैं, हवा की ओट लेकर भी चिराग जल जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग के पास जब परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से घिरने के बाद वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आज की ये कहानी मेरे उन्हीं साथियों के लिए है, क्योंकि कहा जाता है कि जब समस्याएं हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो समझ लेना कि अब अच्छा ही होने वाला है। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा साहब अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर डाल करके और उसी रास्ते के पास जाकर के छिप गए। वो ये देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आकर के इस पत्थर को हटाएगा और लोगों की इस समस्या को खत्म करेगा। राजा साहब छुपे हुए थे, वो देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग तो आ रहे हैं, पत्थर को देख रहे हैं कि बीच में पड़ा हुआ है, साइड से निकल जा रहे हैं, बोला हमारा काम चल रहा है, हमें क्या तकलीफ है। कुछ लोग आए और राजा को ही गाली देना शुरू कर दिए कि वो लोग कैसा राजा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, देखो उसके राज्य में सड़कों पे पत्थर पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे राज चला रहा है। लेकिन तभी देखता क्या है कि पीछे से एक किसान सर पे टोकरी रख करके चला आ रहा है। जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा तो उसने टोकरी को उतारा, जमीन पे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, जिसकी वजह से उसकी पहले प्रयास में वो पत्थर हिला भी नहीं, लेकिन उसने प्रयास करना छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उस पत्थर को खिसकाते खिसकाते उसने पत्थर को साइड में लगाया। साइड में लगाने के बाद जब उसने दोबारा से टोकरी उठाई और टोकरी उठाते ही समय उसको दिखा क्या कि उस पत्थर के नीचे एक पोटली रखी हुई है। उस पोटली के ऊपर एक पत्र रखा हुआ है। जब उसने उस पोटली को उठाया तो उस पोटली में असरफियाँ थीं, सोने की असरफियाँ थीं, और उस पत्र को जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपके राज्य का राजा, और मैं ये देखना चाहता था कि हमारे राज्य में ऐसे कौन से व्यक्ति है जो इस पत्थर को हटा करके लोगों की उस समस्या को खत्म करेगा। मैं आपका सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कार्य किया और खुद की समस्या को तो हटाया ही हटाया, लेकिन साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को भी कम किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन में उस पत्थर नाम की समस्याएं हर इंसान के पास आती हैं। हर किसी के पास पत्थर नाम की समस्याएं होती हैं। जब आप रास्ते में चलते हैं तो खड्डे भी आते हैं, कंकड़ भी आते हैं, पत्थर भी मिलते हैं, रास्ते में टर्निंग पॉइंट भी मिलते हैं। लेकिन हम उन खड्डों की वजह से, उन पत्थरों की वजह से, उस टर्निंग पॉइंट की वजह से चलना तो बंद नहीं करते ना। उनसे बच के, उनसे संभल के हम आगे बढ़ते हैं। उन समस्याओं को हम झेल के हम आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो प्रॉब्लम जैसे ही आपके जीवन से हटेगी, आने वाला भविष्य जो होगा आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। लास्टली, मैं अभिषेक चौहान आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार।